दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। डोनाल्ड ट्रंप हर कीमत पर युद्ध विराम चाहते हैं, लेकिन अलास्का वार्ता के बाद इसकी उम्मीद कम होती नजर आ रही और इसकी बड़ी वजह नॉर्डिक और बाल्टिक कंट्रीज का एक नया ऐलान भी है। इन देशों ने रूस के सरेंडर तक यूक्रेन की मदद करने का ऐलान किया और इसके बाद रूसी राष्ट्रपति भड़के हुए। माना यह जा रहा है कि अब पुतिन के टारगेट पर नॉर्डिक और बाल्टिक के 8 देश हैं। इन पर हमले के साथ पुतिन अपने यूरोप अभियान की शुरुआत कर देंगे। अलास्का मीटिंग का उद्देश्य था रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम, लेकिन पुतिन ट्रंप की इस मुलाकात के बाद जंग के विस्तार का खतरा कई गुना बढ़ चुका है। डर है कि यूक्रेन जंग का विस्तार 8 और देशों में हो सकता है और इसकी वजह है NB8 संगठन का रूस के खिलाफ ऐलान, जिससे पुतिन भड़के हुए और यूरोप में 8 देशों पर हमला कर सकते हैं। ये 8 देश कौन से हैं आपको बताएंगे, लेकिन पहले NB8 संगठन और उसके ऐलान के बारे में आपको बताते हैं। NB8 नॉर्डिक और बाल्टिक देशों का संगठन है, जिसका गठन साल 1992 में हुआ था। इसमें कुल 8 देश शामिल हैं, जिन्होंने रूस के खिलाफ जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है। दरअसल नॉर्डिक बाल्टिक देशों की हाल ही में एक मीटिंग हुई, जिसका मुद्दा अलास्का में ट्रंप पुतिन की वार्ता था, जिसके बाद इन देशों ने संयुक्त बयान जारी कर यूक्रेन पर जारी रूस हमलों की निंदा की। इसके साथ ही NB8 देशों ने रूस के खिलाफ 5 बड़े ऐलान किए। पहला, रूस के हमले नहीं रुकने तक आर्थिक दबाव बढ़ाए जाएंगे। दूसरा, यूक्रेन को लगातार सैन्य सहायता भेजी जाएगी। तीसरा, स्थायी शांति के लिए यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी मिलनी चाहिए। चौथा, अपने भविष्य का फैसला लेने का आखिरी अधिकार यूक्रेन के पास है। और पांचवा, रूसी राष्ट्रपति पर भरोसा नहीं किया जा सकता। NB8 यानी नॉर्डिक और बाल्टिक देशों के इस संयुक्त बयान के बाद रूसी राष्ट्रपति आग बबूला है। ऐसे में माना जा रहा है कि पुतिन इन देशों के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंक सकते हैं। दरअसल रूसी राष्ट्रपति ने अलास्का मीटिंग के दौरान ही साफ कर दिया था कि वो स्थायी युद्ध विराम के लिए अपनी किसी शर्त से पीछे नहीं हटेंगे। यानी झुकना तो ज़ेलेंस्की को ही होगा। साथ ही पुतिन ने सभी यूरोपीय देशों को शांति के नए रास्ते में बाधा नहीं पहुंचाने की सख्त हिदायत दी थी। अब इस ऐलान के बाद नॉर्डिक और बाल्टिक देश पुतिन के गुस्से की आग में झुलस सकते हैं। डर है कि NB8 संगठन में शामिल सभी देश पुतिन के टारगेट पर होंगे। माना जा रहा है कि रूस अपनी और बेलारूस की सीमा से सटे बाल्टिक देशों एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इसके अलावा नॉर्डिक देश फिनलैंड भी रूसी सीमा से सटा है, यहाँ भी रूस ऑपरेशन शुरू कर सकता है। साथ ही स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड को पुतिन स्कंदर और यार्स मिसाइलों से दहला सकते हैं। पुतिन इन सभी देशों के खिलाफ जंग छेड़ सकते हैं और उनका सबसे पहला टारगेट बेलारूस से सटा लिथुआनिया होगा।
दरअसल लिथुआनिया पर कब्जे के जरिए रूस की पहुंच सीधा बाल्टिक सागर से लगे रूसी क्षेत्र कैलिनिनग्राद तक होगी। रूस बेलारूस के जरिए इससे सीधा जुड़ जाएगा। हमले की आशंका लिथुआनिया को भी है। ऐसे में लिथुआनिया ने पुतिन पर दबाव बनाने के लिए यूरोपियन यूनियन के सामने 2 मांगे रखी हैं। नंबर 1, ईयू रूस पर नए और कड़े प्रतिबंध लगा। नंबर 2, यूक्रेन के लिए सैन्य पैकेज बढ़ाया जाए। लिथुआनिया जानता है कि पुतिन अगर यूक्रेन के मोर्चे पर फंसे रहे तो उनके लिए बाल्टिक का रुख करना मुश्किल होगा। इसीलिए वो यूक्रेन को और हथियार भेजने की मांग कर रहा है। हालांकि लिथुआनिया का यह प्लान कामयाब होगा, इस पर संदेह है, क्योंकि एक तरफ बाल्टिक और नॉर्डिक देशों के ऐलान से पुतिन गुस्से में है, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप के बड़े देश पुतिन के गुस्से को और भड़का रहे हैं। यूरोपीय देशों ने यूक्रेन में शांति सेना भेजने की वकालत शुरू कर दी है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।